Hi friends and students, myself Ratan. Welcome to Anupam Public School and College. आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं जिससे हमारी वीडियोस पर डे अपलोड होती रहें। तो चलते हैं, कल हमने कुछ आपको वर्क दिया था, उसको चेक करते हैं, जिसमें मैंने 5 वर्ड्स दिया था। अट्रैक्टिव मीन्स होता है आकर्षक। जैसे बोला जाए भारत का सोना आकर्षक है तो बोलेंगे द गोल्ड ऑफ इंडिया इज अट्रैक्टिव। सेकंड वर्ड हमने दिया था इमिटेबल मीन्स अनुकरणीय। तो जैसे बोला जाए राम और सुग्रीव की दोस्ती अनुकरणीय है तो होगा द फ्रेंडशिप ऑफ राम एंड सुग्रीव इज इमिटेबल। थर्ड आपका है इम्पोर्टेंट मीन्स महत्वपूर्ण। तो आप कुछ भी बोल सकते हैं, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम वेरी इंपॉर्टेंट, यू आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। इस तरीके से कुछ भी आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट है डिजीज़ मीन्स बीमारी। जैसे कॉलरा इज़ अ डेंजरस डिजीज़ या पैरालिसिस इज़ अ डेंजरस डिजीज़, कुछ भी आप बोल सकते हैं। इस तरीके सीजन मीन्स ऋतु, विंटर, समर एंड रेनी सीजन आर वेरी यूजफुल फॉर अस। कुछ भी बोल सकते हैं, या दिस सीजन इज़ वेरी गुड, विंटर सीजन इज़ वेरी गुड। इस तरीके से आप कुछ भी बोल सकते हैं। सेंटेंसेस हमने दिया था, नंबर फर्स्ट था भारत का सोना आकर्षक होता है तो द गोल्ड ऑफ इंडिया इज अट्रैक्टिव। सच्ची दोस्ती दुनिया में सबसे अच्छी चीज़ है, ट्रू फ्रेंडशिप इज द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। राम और सुग्रीव की दोस्ती अनुकरणीय है, द फ्रेंडशिप ऑफ राम एंड सुग्रीव इज इमिटेबल। इस माह का रविवार मेरे लिए अच्छा नहीं है तो बोलेंगे द संडे ऑफ दिस मंथ इज़ नॉट गुड फॉर मी, द संडे ऑफ दिस मंथ इज़ नॉट गुड फॉर मी। नेक्स्ट है जनवरी, फरवरी और मार्च पर्व से भरे रहते हैं तो जनवरी, फरवरी एंड मार्च आर फुल ऑफ फेस्टिवल्स। ये रहा हमारा कल का। तो इस तरीके से आप आर्टिकल पढ़ रहे हैं। आर्टिकल में आपने देखा कि यूज ऑफ ए, एन और दी। इसी तरीके से हम आगे चलते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पे, जिसमें हम पुराने रिवीजन भी कुछ करेंगे और आगे भी बढ़ाएंगे। जैसे बोला जाए आप एक एमपी ने, हाँ एक चीज़ और है, कल मैंने आपको टॉपिक दिया था माई मदर पर। माई मदर पे आपको बताया गया कि आपको कैसे लिखना है, तो मैं आपको फिर से आज रिवाइज कराना चाहूँगा। जैसे बोला जाए माई मदर तो आप बोल सकते हैं, जैसे अभी मॉर्निंग है तो हम बोल सकते हैं गुड मॉर्निंग सर, सर है तो सर, या फ्रेंड्स हैं फ्रेंड्स, कोई आपके एल्डर्स हैं तो उनके सामने ऐसा आप प्रेजेंट कर सकते हैं। तो गुड मॉर्निंग सर एंड फ्रेंड्स, आई वांट टू टेल यू समथिंग अबाउट, या आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग अबाउट माई मदर। माई मदर्स नेम इज़ मिसेस, जो भी उनका नाम है। हर हस्बैंड्स नेम इज़ मिस्टर, उनका नाम बोलेंगे। फिर हर फादर्स नेम इज़ बोल सकते हैं मिस्टर करके। हर मदर्स नेम इज़, अपनी मम्मी का नाम आप मम्मी के मम्मी का नाम बोलेंगे। सी हैज़, कितने भाई हैं, ब्रदर्स बोलेंगे। एंड, कितनी बहन हैं, सिस्टर्स बोलेंगे। सी हैज़, कितने सन्स हैं, उसको बोलेंगे। एंड डॉटर्स, कितने डॉटर्स हैं, उसको बोलेंगे। सी इज काइंड, लेबोरियस, जेंटल एंड हम्बल। सी इज़ अ वेरी गुड लेडी बोल सकते हैं। सी इज़ वेरी जेंटल, कुछ भी आप बोले मम्मी के बारे में जितना अधिक। सी लाइक्स टू डांस, सी लाइक्स टू सिंग ए सॉन्ग। हर फेवरेट कलर इज़, हर फेवरेट क्लॉथ इज़, कुछ भी आप माँ के बारे में अधिक से अधिक आप लिखेंगे। तो चलते हैं आज पुनः हम एक बार फिर से आर्टिकल पर। तो आर्टिकल पर हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पे आज कुछ चर्चा करेंगे। तो जैसे देखते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव की बातें हैं तो हम उसमें देखते हैं। आपको जैसे बोला गया आप एक एमपी नहीं हैं। आज है आपका द 7th डे, द 7th डे। आज 7th डे है, 7वां दिन है। आप एक एमपी नहीं हैं, आप एक एमपी नहीं हैं, आप एक एमपी नहीं हैं। आप एक एमपी नहीं हैं तो हो जाएगा यू आर नॉट एन एमपी। ध्यान दीजिएगा, जो भी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, अब यहाँ पे एम के पहले एन का प्रयोग होगा। यू आर नॉट एन एमपी। इस तरीके से जिससे बोला जाए क्या आप लोग भारतीय हैं, क्या आप लोग भारतीय हैं,
क्या से शुरू हुआ है, लास्ट में है, यानी आर का प्रयोग करेंगे, आर यू। भारतीय की इंग्लिश क्या होती है, इंडियन, तो बोलेंगे आर यू इंडियन। चूंकि प्लूरल नंबर है इसलिए इंडियंस हो जाएगा, तो हो जाएगा आर यू इंडियंस। आगे आप सेंटेंसेस में कुछ मैं वर्क दे रहा हूँ, उसको आप लोग कल मेंटेन करेंगे। जैसे नंबर फर्स्ट है, लिखेंगे कालिदास कैसे भारत के शेक्सपियर हैं। कालिदास कैसे भारत के शेक्सपियर हैं। क्वेश्चन मार्क नंबर फर्स्ट। सेकंड आप लिखेंगे बूढ़े लोग क्यों अक्लमंद होते हैं। थर्ड है ईमानदारी सबसे अच्छी नीति क्यों और कैसे है। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति क्यों और कैसे है। नेक्स्ट है आपका फोर्थ नंबर, बुधवार सप्ताह का पहला दिन क्यों नहीं होता है। बुधवार सप्ताह का पहला दिन क्यों नहीं होता है। नंबर फिफ्थ है प्रशांत महासागर क्या सबसे गहरा महासागर नहीं है। प्रशांत महासागर क्या सबसे गहरा महासागर नहीं है। ध्यान दीजिएगा, कालिदास कैसे भारत के शेक्सपियर हैं। बूढ़े लोग क्यों अक्लमंद। अक्लमंद की इंग्लिश होती है वाइज। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति क्यों और कैसे है। सबसे अच्छी नीति मैंने बताया था कल कि द बेस्ट पॉलिसी हो जाएगा। बेस्ट के पहले द का प्रयोग होगा क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग होता है। बुधवार सप्ताह का पहला दिन क्यों नहीं होता है। यहाँ पे पहला है तो फर्स्ट होगा, फर्स्ट के पहले द आ जाएगा। प्रशांत महासागर की इंग्लिश होती है द पैसिफिक ओशन। द पैसिफिक ओशन। द पैसिफिक ओशन। डीप मीन्स गहरा होता है, डीप का सुपरलेटिव डिग्री बनेगा, डीपेस्ट हो जाएगा, उसके पहले हम द का प्रयोग करेंगे। तो इस तरीके से कल आप इसको सॉल्व करेंगे। कल के वीडियो में हम इसका आंसर बताएंगे। अब आगे आते हैं कि हम कहाँ पर, क्योंकि आगे चल के आपको जब एग्ज़ाम्स अपीयर करने होंगे तो वहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग कहाँ पे होता है, कैसे होता है। अगर आप ज़रा सा भी
सावधानी नहीं बरतेंगे तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। जैसे हम कुछ सेंटेंसेस आपको लिख रहे हैं, now the first is this, use a, an और the where necessary, जहाँ पे ज़रूरत हो वहाँ पे a, an और the का प्रयोग करना है। जैसे नंबर फर्स्ट है I am ... honest। सेकेंड इज I am very honest, I am ... very honest। Number third, I am honest boy, I am ... honest boy। Number four, milk ... milk is useful for health। नेक्स्ट है नंबर फिफ्थ, ... मिल्क वॉज वेरी स्वीट। नंबर सिक्स है ... मिल्क ऑफ दिस काउ is very sweet। नेक्स्ट है 7 नंबर ... tea was hot। नंबर 8 है I saw a boy ... boy was very intelligent। ये सेंटेंसेस है, आपको इसमें यूज़ ऑफ ए और द का प्रयोग करना है। तो जैसे पहला सेंटेंस है आई एम ऑनेस्ट। अब आपके दिमाग में आता है कि ऑनेस्ट के पहले सर ने एन का प्रयोग बताया था, बट यहाँ पे इसका प्रयोग नहीं होगा। देयर इज़ नो आर्टिकल। क्यों? क्योंकि ऑनेस्ट हमारा एडजेक्टिव है, इसके बाद नाउन नहीं है, तो यहाँ पे हम किसी भी एडजेक्टिव आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, यानी नो आर्टिकल। सेकंड, इसमें भी देखते हैं ऑनेस्ट के बाद कोई नाउन नहीं है, तो यहाँ पे नो आर्टिकल, किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। थर्ड में देखते हैं आई एम ओने। अब यहाँ पे देखिए नाउन आ गया, तो जैसी बात है यहाँ पे एन का प्रयोग करेंगे। इसी तरीके से नंबर 4 है मिल्क इज यूजफुल फॉर हेल्थ। एक जनरल बात हो गई कि दूध जो है स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, तो यहाँ पर भी हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट है मिल्क वॉज वेरी स्वीट। यहाँ पे जब मिल्क वॉज वेरी स्वीट यानी कि हम पूर्व परिचित हैं, दूध ठंडा था, तो इसके लिए हम यहाँ पे चूँकि स्पेशल किया गया इसलिए द का प्रयोग करेंगे, द मिल्क वॉज वेरी स्वीट। यहाँ पर भी मिल्क ऑफ दिस काऊ इज़ वेरी स्वीट, यानी यहाँ पे स्पेशलिटी क्या है, गाय की है, तो गाय के दूध की है, तो यहाँ पर भी द का प्रयोग होगा, यानी द मिल्क ऑफ दिस काऊ इज़ वेरी स्वीट। टी वॉज वेरी हॉट। टी वॉज हॉट, चाय गर्म थी, यानी हम पूर्व परिचित थे। मैंने अपने वीडियोज़ में बताया था कि जब कोई भी चीज़ पूर्व परिचित होती है तो वहाँ पे हम द का प्रयोग करते हैं, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, द टी वॉज हॉट। इस तरीके से नंबर 8 है आई सॉ बॉय। मैंने एक लड़का देखा, बॉय वॉज वेरी इंटेलिजेंट, यानी उस लड़के की स्पेशलिटी बताई जा रही है, इसलिए यहाँ पर भी हम द का प्रयोग करेंगे। तो इस तरीके से ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस है नंबर 9 ...
हॉर्सेस वर वेरी बैड। हॉर्सेस वर वेरी बैड। और नंबर 10 है डॉट 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 मैन इज मॉर्टल। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात है, हॉर्सेस वर वेरी बैड, हाथी थे आ गया, इसका मतलब पूर्व परिचित है। तो जब पूर्व परिचित है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे द का प्रयोग हो जाएगा। और मैन इज मॉर्टल, मनुष्य नश्वर है, तो जाहिर सी बात है एक यूनिवर्सल ट्रुथ की बात हो रही है, एक सार्वभौमिकता की बात होती है, एक जनरल बात होती रही है, तो यहाँ पे किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। नंबर 11 देखते हैं, जैसे दिस इज डॉट 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 इंटरेस्टिंग स्टोरी। इंटरेस्टिंग स्टोरी, जैसे बात है इंटरेस्टिंग में ई यानी कि ववेल आ रहा है, तो जैसे बात है हम किसका प्रयोग करेंगे, एन। दिस इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। नंबर 12 पे जाते हैं, हम देखते हैं यू आर डॉट 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 EUROPEN। You are European। Number 13 origin of अब इन दोनों सेंटेंसेस में देखते हैं। यूरोपियन यहाँ पे आई आया, मैंने बताया था AEIOUI, तो अगर हमको वहाँ पर वावेल का साउंड आ रहा है तो हम वहाँ पे एन का प्रयोग करेंगे, कंसोनेंट का साउंड आ रहा है तो हम वहाँ पे अ का प्रयोग करेंगे। इसमें देखिए ई आया, ई हमारा ध्वनि आया स्वर की, तो इसलिए हमने एन लगाया। यहाँ पे या आएगा यूरोपियन, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, अ। यू और अ यूरोपियन। यहाँ पे आवर इज इनफ है, तो यहाँ पे हो जाएगा एन, चूँकि यहाँ पे हा ना बोल करके आ जो कि हमारा वावेल साउंड है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, एन आवर इज इनफ। नेक्स्ट है हमारा 14 नंबर, हैव यू ₹1 नोट, ₹1 नोट। अब यहाँ पे देखें ₹1 नोट, क्योंकि पहले की अगर परिभाषा पे हम जाते हैं AEIOU के पहले एन, तो यहाँ पे ओ के पहले एन होना चाहिए, बट यहाँ पे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम अगर साउंड देखते हैं तो यहाँ पे वा आता है। वा चूँकि हमारा कंसोनेंट है, कंसोनेंट साउंड आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, आ, यानी हैव यू आ ₹1 नोट। नंबर 15 है इसी तरीके से, जैसे इट वॉज डॉट 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 साइडेड गेम। इट वॉज वन साइडेड गेम। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भी वही बात है, वा कंसोनेंट साउंड आएगा, तो इसलिए यहाँ पर भी आ का प्रयोग हो जाएगा। इट वाज अ वन साइडेड गेम। तो इस तरीके से आर्टिकल का चैप्टर आज हमारा पूरा होता है। हम कुछ सेंटेंसेस दे रहे हैं, आप उसको कल कंप्लीट करेंगे। कल के वीडियोस में, यानी नेक्स्ट टुमारो वीडियोस, जस्ट आई विल चेक टुमारो। तो नंबर 1 लिखे हैं आप लोग, नंबर 1 डालें, ही इज डॉट 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 यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। ही इज डॉट 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 यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। आपको ए अथवा एन और अथवा दा का प्रयोग करना है। नेक्स्ट है
Ramu is one-eyed man. थर्ड है you are BA. नंबर 4 है he is MA. 5 है you are नेक्स्ट है he is good editor. एडिटर मीन्स संपादक. नेक्स्ट है it was UNIQU यूनिक साइट अद्वितीय दृश्य. RU IAS question mark. Number 9 he is FO. and number 10 RU फॉरेस्ट ऑफिसर. इस तरीके से यहाँ पे ए अथवा एन अथवा दा का प्रयोग करना है. आगे कुछ और लिखेंगे. 11 number this is ink. 12 number this is ink pot. 13 number I have oranges. I have oranges. I have oranges. Number 14 have you old pens? Have you old pens? Next girl I met yesterday. Has come today. Has come today. इस तरीके से आप 15 सेंटेंसेस को कल कंप्लीट करेंगे. हम चेक करेंगे कि कहाँ पे ए, कहाँ पे एन और कहाँ पर दा का प्रयोग होगा. इसके बाद कुछ जगह ऐसे मैंने सेंटेंसेस बनाए हैं, इसमें दिए हैं आपको कि वहाँ पर ना तो ए का प्रयोग होगा, ना तो एन का प्रयोग होगा, ना तो दा का प्रयोग होगा. तो इसको कल आपको देखना है. नेक्स्ट डे आई विल टीच यू कल के डे में हम आपको पढ़ाएंगे यूज ऑफ दिस, दैट, दिस और दोज. दिस मीन्स यह, दैट मीन्स वह, दीज मीन्स ए, दोज मीन्स वे. तो कल का चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा.
दिस, दैट, दीज और दोज। दिस मीन्स होता है यह, दैट मीन्स वह होता है। क्या डिफरेंस होता है ही और दैट में, वो हम कल आपको बताएंगे। थैंक यू सो मच। बस एक बार पुनः आपसे कहना चाहूँगा कि आप अनुपम पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज चैनल को सर्च करें और उसको सब्सक्राइब करें। वंस अगेन थैंक यू सो मच।